डीजल इंजन ये दुनिया के असली मेहनती हैं, इंडस्ट्री की रीढ़ हैं और कुछ बहुत ही बढ़िया गाड़ियों को ताकत देते हैं। आप इन्हें बड़े बड़े ट्रकों से लेकर विशाल जहाजों, खेती के उपकरणों और यहाँ तक कि कुछ स्पोर्टी कारों में भी पाएंगे। ये इतने मशहूर क्यों हैं? इसकी वजह है इनकी धमाकेदार आवाज, वो कम रफ्तार पर मिलने वाला जबरदस्त टॉर्क जिससे आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी बिल्डिंग खींच सकते हैं, और इनका कमाल का माइलेज। लेकिन ये मैकेनिकल चमत्कार असल में काम कैसे करते हैं? ये आपकी आम पेट्रोल इंजन से अलग कैसे हैं? यही हम यहाँ जानेंगे। तैयार हो जाए कंप्रेशन इग्निशन, 4 स्ट्रोक साइकिल और डीजल की कच्ची पावर की दुनिया में उतरने के लिए। ये वीडियो कोई मुश्किल फॉर्मूले या उलझे हुए इंजीनियरिंग शब्दों के बारे में नहीं है। ये वीडियो है इन इंजनों के काम करने के बेसिक सिद्धांतों, उनके पुर्जों या कहें पिस्टन और सिलेंडर को समझने के बारे में। इसे एक हेन्स मैनुअल की तरह समझें, लेकिन कम ग्रीस और ज्यादा जोश के साथ। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम डीजल इंजन के राज खोलने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि डीजल इंजन असल में कैसे धमाका करता है। मुख्य अंतर यह है कि वे ईंधन को कैसे जलाते हैं। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होते हैं, लेकिन डीजल वे कंप्रेशन इग्निशन का उपयोग करते हैं। हवा सिलेंडर में खींची जाती है और संकुचित होती है। यह गर्मी उत्पन्न करता है जो ईंधन को प्रज्वलित करता है। यह प्रक्रिया डीजल इंजनों को उनकी विशिष्ट खड़खड़ाहट देती है। अब आइए जानते हैं कि डीजल इंजन वास्तव में अपने 4 स्ट्रोक चक्र के माध्यम से कैसे काम करता है। इसे इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट के एक अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए नृत्य के रूप में सोचें। सबसे पहले हमारे पास इनटेक स्ट्रोक है। पिस्टन नीचे जाता है, एक प्यासे दरियाई घोड़े की तरह सिलेंडर में हवा चूसता है। इसके बाद आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। पिस्टन वापस ऊपर जाता है, उस हवा को एक छोटी सी जगह में निचोड़ता है, जिससे तीव्र गर्मी पैदा होती है। याद रखें, हम यहाँ इतने अधिक तापमान की बात कर रहे हैं जो बिना स्पार्क प्लग के डीजल ईंधन को प्रज्वलित कर सके। यहीं से चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। कंप्रेशन के चरम पर फ्यूल इंजेक्टेड सिलेंडर में डीजल की एक बारीक धुंध छिड़कता है। बूम, ईंधन प्रज्वलित होता है। पिस्टन को काफी बल के साथ वापस नीचे धकेलता है। यह पावर स्ट्रोक है, डीजल इंजन के क्रिया का दिल। अंत में हमारे पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, जहां पिस्टन सिलेंडर से जली हुई गैसों को बाहर धकेलता है, जिससे चक्र नए सिरे से शुरू हो सके। और यही है मेरे दोस्तों, एक डीजल इंजन कैसे चलता रहता है, एक समय में एक विस्फोटक साइकिल। भाग 4, डीजल के फायदे, टॉर्क और एफिशिएंसी। तो डीजल इंजन इतने लोकप्रिय क्यों हैं, खासकर हेवी ड्यूटी कामों के लिए? यह सब 2 प्रमुख लाभों के लिए उबलता है, टॉर्क और एफिशिएंसी। डीजल इंजन अपने लो एंड टॉर्क के लिए जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कम आरपीएम पर अधिकतम पुलिंग पावर का उत्पादन करते हैं। यह उन्हें भारी भार ढोने और खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए आदर्श बनाता है। डीजल इंजन स्वाभाविक रूप से अधिक ईंधन कुशल होते हैं। संपीड़न इग्निशन उन्हें ईंधन की प्रत्येक बूंद से अधिक ऊर्जा निचोड़ने की अनुमति देता है। भाग 5, नकारात्मक पक्ष, कालिख, शोर और महंगी रिपेयर्स। अब इससे पहले कि आप अपनी पेट्रोल से चलने वाली हैचबैक को डीजल गजलिंग मॉन्स्टर ट्रक के लिए ट्रेड करने के लिए दौड़ें, आइए कमरे में हाथी को संबोधित करें। डीजल इंजनों के अपने नकारात्मक पक्ष हैं। सबसे पहले उत्सर्जन का मुद्दा है। डीजल इंजन अधिक पार्टिकुलेट मैटर का उत्पादन करते हैं। वे खराब कालिख के कण जो हवा को प्रदूषित करते हैं और सांस लेना एक घर का काम बनाते हैं। फिर शोर है। आइए ईमानदार रहें, वह विशिष्ट डीजल क्लैटर, जबकि कुछ कानों के लिए संगीत है, सर्वथा घुसपैठ कर सकता है, खासकर शहरी वातावरण में। और आइए कुख्यात डीजल गंध के बारे में मत भूलना, एक तीखी सुगंध जो इंजन बंद होने के लंबे समय बाद तक बनी रहती है। अंत में लागत है। जबकि डीजल इंजन आमतौर पर अधिक टिकाऊ होते हैं, चीजें खराब होने पर उनकी मरम्मत के लिए अधिक महंगा भी हो सकता है। वे उच्च दबाव वाले ईंधन प्रणालियां और जटिल उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण सस्ते नहीं आते हैं। इसलिए जबकि टॉर्क और दक्षता का आकर्षण मजबूत है, डीजल पर स्विच करने से पहले उन लाभों को संभावित कमियों के विरुद्ध तौलना महत्वपूर्ण है। भाग 6, आधुनिक डीजल, उनके कार्य को साफ करना। लेकिन रुकिए, डीजल के भविष्य के लिए उम्मीद है। ऑटोमोटिव उद्योग उस समय चुप नहीं बैठा है जब डीजल इंजन कालिख उगलते हैं और हंगामा करते हैं। कुछ चतुर इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रगति की बदौलत आधुनिक डीजल पहले से कहीं अधिक स्वच्छ और शांत है। सबसे बड़ी सफलताओं में से एक डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है, या संक्षेप में डीपीएफ। यह सरल उपकरण उन खराब कालिख कणों को पकड़ लेता है
जिससे उन्हें वातावरण में जाने से रोका जा सकता है। फिर चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण या SCR है, जो हानिकारक नाइट्रोजन ऑक्साइड को बेअसर करने के लिए यूरिया आधारित समाधान एडब्लू कोई भी का उपयोग करता है। इन तकनीकों ने इंजन डिजाइन और ईंधन इंजेक्शन प्रणालियों में प्रगति के साथ मिलकर डीजल इंजनों के पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम कर दिया है। बेशक वे सही नहीं हैं, लेकिन वे पुराने समय के धुएं के रंग के दिग्गजों से बहुत दूर हैं। भाग 7 निष्कर्ष, डीजल का भविष्य। तो डीजल इंजन के लिए भविष्य क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहस छेड़ता है और राय को विभाजित करता है। कुछ लोगों का तर्क है कि डीजल के दिन गिने जाते हैं, कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। दूसरों का मानना है कि डीजल अपनी अंतर्निहित दक्षता और भारी शुल्क अनुप्रयोगों को शक्ति प्रदान करने की क्षमता के साथ अभी भी एक स्थायी भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में है। डीजल इंजन विशेष रूप से अपने आधुनिक स्वच्छ रूपों में आने वाले वर्षों तक ट्रकों, जहाजों और अन्य भारी मशीनरी को बिजली देना जारी रखेंगे। लेकिन यात्री कारों के लिए विद्युतीकरण की ओर बदलाव अपरिहार्य लगता है। हालांकि एक बात निश्चित है, आंतरिक दहन इंजन, चाहे वह पेट्रोल से संचालित हो या डीजल से, ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसने उद्योगों को आकार दिया है, अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है और हमें खुली सड़क का पता लगाने की स्वतंत्रता दी है। और जैसा कि हम मोटर वाहन प्रौद्योगिकी के एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं, डीजल इंजन की सरलता और प्रभाव की सराहना करने के लिए एक क्षण लेना उचित है, एक सच्चा यांत्रिक चमत्कार। तो दोस्तों, यही था डीजल इंजन के काम करने का तरीका और इसके फायदे नुकसान। चाहे ये बड़े वाहनों में हो या भारी मशीनरी में, डीजल इंजन दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। नई तकनीकें इन इंजनों को और इको फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। ज्ञानी भाई के साथ सीखते रहें और समझते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।